हेलो एवरीवन, मैं शिवम मैथ्स बाय शिवम सर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद हो आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग की लास्ट कुछ दिनों से क्लासें नहीं आ पाई थी क्योंकि मुझे फीवर आ रहा था, ज़्यादा थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए अब आपकी क्लास रेगुलर आएंगी। और टाइम एंड वर्क हम लोग बच्चा पढ़ रहे थे, 6 टाइप तक कर लिए थे, आज से 7 टाइप कराया जाएगा। 7 टाइप में है क्या, तो आज के क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से बताया जाएगा क्योंकि आज के क्वेश्चन होंगे रेशियो में होंगे, लेकिन जो इफिशियंसी होगी वो रेशियो में गिवन होगी। तो इससे 2 से 3 ही टाइप बनते हैं, वो मैं 4-5 क्वेश्चनों पर ही करा दूंगा। यदि आप उसका पूरा बैकअप चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इस फैमिली को 2000 का कीजिए, जिससे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई दी जाएगी और फिर यहाँ खुद ही आपको प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जैसा कि मैंने कहा था, जितना ज़्यादा वीडियो आप लोग शेयर करेंगे, चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो इस चैनल में क्या होगा, जो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर है वो 1 आवर के प्लस दिया जाएगा, लेकिन आपने वो सब नहीं किया, इसलिए जो आपका वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट का दिया जाएगा। आगे कल आपका टाइम एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे न्यू टॉपिक, तो उसमें भी 15 से 20 ही मिनट होगा। और ये सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कराई दी जा रही है, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो पहला तो बेसिक से क्वेश्चन होगा, दूसरे नंबर से रेशियो चालू करेंगे। 4-5 क्वेश्चन कराएंगे 15 से 20 मिनट में, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ये जो टाइप है, ये इस समय एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है, तो इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। तो टाइम एंड वर्क की बात करते हैं, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। यदि एक दिन में 20 सब्सक्राइबर भी होते हैं तो मैं जो क्लास है वो 40 से 50 मिनट की दूंगा, वरना मैं सिर्फ 15 मिनट में क्लास को फिनिश कर दूंगा। टाइम एंड वर्क। और आपको पीडीएफ के लिए एक टेलीग्राम चैनल बताया जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जब हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे तो खुद ही इतनी प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आपको इस फैमिली को 2000 करना है, तो वो आप पर डिपेंड करता है पूरा। तो टाइम एंड वर्क की बात हो रही बच्चा, आज पार्ट 7 होगा इसका, जो कि लास्ट होगा। हालांकि पार्ट 7 में इसको लास्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लासें हुई नहीं है। क्यों नहीं है वो आप सब कुछ आप लोग खुद जानते हैं। ज़्यादा आपने वीडियो को ना शेयर किया ना ही सब्सक्राइब किया, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। पार्ट 7, तो पार्ट 7 में क्या होगा बच्चा, जो इफिशियंसी होंगी वो रेशियो में दी गई होंगी, इफिशियंसी होंगी वो रेशियो में दी गई होंगी। तो क्वेश्चन नंबर पहले से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। ये बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद रेशियो से शुरू करेंगे। ठीक बच्चा, पढ़ लीजिए। ए मैन हैज़ 3 सन्स, एक व्यक्ति है उसके 3 बेटे हैं। ए मैन हैज़ जस्ट अ मिनट हैज़ 3 सन्स। द मैन कैन डू ट्वाइस द वर्क ऑफ द 3 सन्स। जो व्यक्ति है वो अपने तीनों बेटे जितना उसका काम करते हैं, वो व्यक्ति अपने तीनों बेटों से 2 गुना काम करता है। ये कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है एम, और ये उसके 3 बेटे हैं, ये उसके 3 बेटे हैं। मान लो बेटे 1 यूनिट काम करता है, तो जो पिता होगा वो 2 यूनिट काम करेगा। जो बेटा है वो 1 यूनिट काम करेगा, तो पिताजी कितने यूनिट वर्क करेंगे, 2 यूनिट वर्क करेंगे। आगे देखिए, आगे लिखा है द फर्स्ट एंड द सेकेंड सन कैन डू वर्क इन 24 डेज एंड 36 डेज। पहला बेटा है उसका, वो कितने दिन में काम करता है, वो किसी काम को 24 दिन में कर लेता है, और दूसरा बेटा उसी काम को 36 दिन में कर लेता है। ठीक, और आगे देखिए, आगे कह रहा है इफ द मैन कंप्लीट द वर्क इन 3 होल 3/11 डेज। 3 होल 3/11 डे का मतलब होता है बच्चा, जो आदमी है वो किसी काम को 36/11 दिन में कर लेता है। 3 होल 3/11 को सॉल्व करेंगे तो 11 33, 3 36/11। तो आगे क्या पूछ रहा है, देन फाइंड द आवर टाइम टेकन बाय द थर्ड पर्सन टू द फिनिश द वर्क। जो तीसरा उसका बेटा है, तीसरा व्यक्ति है, वो इस काम को कितने समय में कर लेगा। तो बच्चा आपको क्या बताया गया, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 24, 36, 36 का एलसीएम बट्टा कितना आ जाएगा, 24 3 72, 72। तो टोटल काम आपका 72 हो जाएगा। उसमें से ए की इफिशियंसी कितनी रही होगी, 24 3 72, ए की इफिशियंसी 3 रही होगी, बी की इफिशियंसी 36 दूना 72, और सी की इफिशियंसी 36 दूना 72 और 11 दूनी 22। मतलब जो व्यक्ति है उसकी इफिशियंसी 3 है। यदि किसी व्यक्ति की इफिशियंसी 22 है तो उनके बेटे की इफिशियंसी कितनी रही होगी, 11 रही होगी, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था 22 थी, तो इनका ये आधा, ये डबल ही तो था। आप कहें बिल्कुल सर, तो ये 22 है तो ये 11 रहे होंगे। लेकिन पहला और दूसरा बेटा तो 5 इफिशियंसी से काम करता है,
तो तीसरा बेटा कॉमन सेंस है कि 6 एफिशिएंसी से काम करेगा, तो तीसरा बेटा 6 एफिशिएंसी से काम करेगा। कितना काम करना है? 72 काम करना है। कितनी एफिशिएंसी से? 6। ये लिखना नहीं है, आंसर तो पहले पता चल गया था। 12 दिन, कितना? 12 दिन, यही आपका आंसर। तो 12 days विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ऐसे ही अमेजिंग शॉट है। और ये क्वेश्चन को ये लल्लू पल्लू नहीं, 2018 में पूछा गया था सीपीओ। 2018 सीपीओ पूछा गया था और आपको इतनी सिंपल लैंग्वेज से पढ़ाया जाता है। आप यदि पहली क्लास से देख कर आएंगे टाइम एंड वर्क में, तो आने वाले सवाल जो भी होंगे उनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको ये भी बताया गया था कि टोटल वर्क क्या होता है, क्यों एलसीएम लिया जाता है, वो सारी क्लास पहली क्लास में आपको बातें बताई गई थी। और ज़्यादा कॉन्सेप्ट हो नहीं सकते, इसलिए क्वेश्चन के साथ ही कराते रहते। ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए लाइव कनेक्ट हुई है, जिसके लिए आपको इस फैमिली को 2000 करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। यदि 40 से 50 मिनट का वीडियो लेक्चर चाहते हैं, कल आपका यदि आपने 20+ सब्सक्राइबर कर दिए तो आपका जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो 40 से 50 मिनट का हो जाएगा और 2000 के बाद तो हम लोग लाइव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से चलते हैं। रेशियो से न्यू टाइप है, बिल्कुल बहुत पूछा जाता है, इस समय फैशन में है। वो सीजीएल में भी पूछा जा रहा है और बैंक में भी पूछा जा रहा है। कैलकुलेशन कैसे इंक्रीज होगी? तो कैलकुलेशन मेरे साथ आप बने रहेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी। ए और बी हैं, इनकी इफिशियंसी दे रहा है। ए और बी इनकी इफिशियंसी दे रहा है। ए की इफिशियंसी है बच्चा 7:5। ए की इफिशियंसी 7 है और बी की इफिशियंसी 5 है। कहने का मतलब जो भी एक दिन में किया गया कार्य होता वही आपकी इफिशियंसी होती। कहने का मतलब ए एक दिन में 7 काम करता है और बी 5 काम। आप ये भी कह सकते ए एक दिन में 7 ईंटें बनाता है और बी एक दिन में 5 ईंटें बनाता है। तो 2 दिन में ए कितने ईंटें बनाएगा? तो 7 बनाएगा। 2 दिन में दोनों मिलाकर कितने बनाएंगे? तो 24 बनाएंगे, क्योंकि 7 और 5 12। एक दिन में दोनों लोग 12 ईंटें बनाएंगे तो 2 दिन में 24। आप किसी काम भी बोल सकते हैं, चेयर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आगे लिखा है टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 17 होल 1/2 डेज। यदि वो दोनों एक साथ काम करते हैं तो उसको एक साथ दोनों लोग काम करते हैं तो 17.5 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो 17.5 का मतलब क्या होता है? 35/2। 17 दूनी 34 से 35/2। किसी काम को 35/2 में ख़त्म कर देते हैं। जब एक साथ काम करते हैं तो एक साथ काम करते, एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 12 काम कर रहे थे एक साथ। लेकिन 17.5 दिन में कितना करेंगे? तो 17.5 × 12 काम करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ ए अलोन विल कंप्लीट 60% द सेम वर्क। ए अकेला 60% की ना 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बच्चा 3/5 आती है, परसेंटेज पढ़ के आइए। तो ए अकेला ए 7 यूनिट से करेगा, तो ये तो 60% वर्क हो गया। ए अकेला मतलब 7 यूनिट से वर्क करेगा। सॉल्व कर लीजिए, 7 बना 35, 5 से 5 एलिमिनेट, 2 छंग 12 और 36 18, मतलब 18 डे भी करेगा। बताइए, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। जैसा उसने कहा वो ऐसा हमने कर दिया, टोटल वर्क निकाला। यदि आप 3/5 हटा देंगे तो आपका टोटल वर्क हो जाएगा। लेकिन 60% कह रहा था तो 3/5 लिख दिया। 7 इफिशियंसी से करता था, 7 दोनों का पूर्ण लेता तो 12 से करता। बी का पूछता तो 5। बस सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हार्डली से हार्डली 10 से 12 सेकंड से ऊपर का सवाल ये नहीं था। और इतने टफ आप सवाल लगा कर आए, कोई भी ज़्यादा टफ सवाल नहीं लगा होगा यदि आपने पहले दिन से क्लास ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम ही क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क भी कर सकते हैं। कह रहा है टू डू ए सर्टेन वर्क ए कोई चित्र द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी एक्स एंड वाई इज 5:6। एक्स और वाई, पहले ए और वाई थे, कि एक्स और वाई कितनी रेशियो दे रहा है? तो 5:7 दे रहा। पिछली बार 7:5 था, इस बार 5:7। और ये बहुत अच्छा कंटेंट है। इस कंटेंट में पढ़ाने को तो कोई बुक भी उठा के पढ़ा देता, मान लो किरण की पूरी एक्सरसाइज कराने लगे, पर नहीं, ये कंटेंट पढ़ लेंगे तो किरण, RS अग्रवाल और राकेश यादव जितनी भी बुक है वो आप खुद ही हटा देंगे। लेकिन पूरा अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि पूरे टाइप पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। अब कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में, तो 250 से 300 क्वेश्चन में नहीं करा सकता हूँ, सिर्फ 50-60 ही क्वेश्चन करा सकता हूँ क्योंकि लाइव नहीं कनेक्ट हो रहे। उसके लिए आपको 2000 की फैमिली करनी होगी।
कह रहा है एक साथ कार्य करना है, एक्स और वाई उसी कार्य को 70 दिनों में कर लेते हैं, एक्स और वाई 70 दिनों में कर लेते हैं। एक दिन में ये लोग काम 12 करते हैं एक्स और वाई, लेकिन कह रहा 70 दिनों में कितना करेंगे, तो 70 दिनों में 12 × 84 टोटल वर्क कर लेंगे 12 × 84 840 काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना आ गया। आगे कह रहा है एक्स अकेले काम शुरू करता है और जैसा मैंने 42 दिनों के बाद छोड़ देता है। एक्स अकेला काम करता है और 42 दिनों बाद छोड़ देता है। एक्स की इफिशियंसी कितनी थी, 5 इफिशियंसी थी, एक दिन में 5 काम कर रहा था, तो 42 दिन में कितना करेगा, गुणा करा लेंगे 210। अब 42 पंचे 210 होता है, पहाड़ा याद करते हैं, तो 210 काम तो एक्स ने कर ही दिया होगा। आगे क्या पूछता है, आगे कह रहा शेष कार्य वाई अकेला पूरा कितना करेगा, तो 840 में से 210 काम हो गया, तो बचा कितना काम होगा, 630 काम। 630 काम ये वाई को करना है, कितनी इफिशियंसी से करेगा, 7 इफिशियंसी से। एक दिन में 7 ईंटें बनाएगा, तो 630 कितने दिन में बना देगा, 90 दिन में, 90 डेज विल बी करेगा। कितनी देर का समय, ये सब इतना लिखा भी नहीं जाता, ये आपको ओरल लिखना, तो बहुत टफ सवाल ये नहीं है। वाई अकेला कितना, 90 ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसीलिए कह रहे हैं यदि आप 1 घंटा मुझसे पढ़ लेंगे तो आपके खुद बेनिफिशियल हो जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको ट्रिक नहीं पढ़नी, कॉन्सेप्ट पढ़ के रखना, मैं कभी नहीं बताता ये ट्रिक है, ये ट्रिक में आप लोग बर्बाद हो जाएंगे। आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ ना जिंदगी में, क्या मोटिवेट रहिए, लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। तो फटाफट से अपनी बिल्कुल दौड़ को एकदम परफेक्ट कर लीजिए, माँ बाप को सपना पूरा करने में लग जाइए। CGL 2022 में जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है उसको ऑल द बेस्ट, और जिसको नेक्स्ट दे देना है तो 2000 फैमिली कीजिए, मैथ की टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए, एक सिंगल कोचिंग भी आएगा आपको। द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ABC 4:5:3। अब 3 लोग आ गए, इफिशियंसी दे रहा था A:B:C, जो A:B:C था वो 4:5:3 था, कितना था, 4:5:3। एक साथ कार्य करते हुए वे उस कार्य को 25 दिनों में कर लेते। एक साथ कार्य करते हुए 5 और 9 3 12, एक दिन में कोई काम 12 करता है तो 25 दिन में करेगा 300 काम, तो टोटल वर्क कितना आ गया, 300 आपका 25 गुना। ठीक, आगे कह रहा है A और C मिलकर उस कार्य का 35% भाग कितने समय में कर लेंगे। A और C मिलकर 35% का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चा कितनी होती है, 5 × 7 = 35, 7/20 होती है। A और C मिलकर 7 इफिशियंसी से करेंगे, 7 से 7 एलिमिनेट, टोटल वर्क अब हटा दीजिए क्योंकि 300 टोटल वर्क था। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, तो 4 × 12 और 4 × 5 = 20 और 5 × 25 और 5 × 15, मतलब कहीं ना कहीं 15 दिन में काम बस। बताइए, इससे सरल ना ही कुछ होता है और ना ही कोई बता सकता है। आपको हर एक सवाल इसी वे से बताया जाता है। नेक्स्ट समझते हैं आप, पहले पार्ट से देखिए तो आपको कुछ समझ में आएगा, और आप कोई भी बुक उठाइए। हालांकि 50-60 क्वेश्चन में मैं नहीं कह दूंगा आप सारे क्वेश्चन ही लगा देंगे, लेकिन हाँ प्री लेवल के आप सारे ही क्वेश्चन लगा लेंगे। क्यों, क्योंकि अभी ना ही आप इतनी प्रैक्टिस कर पा रहे हो, ना ही मैं सारे टाइप करा पा रहा हूँ। उसके लिए आपको लाइव कनेक्ट होना पड़ेगा, और जिसके लिए आपको एक बेट बताई गई थी, इस फैमिली को 2000 करना। इस फैमिली को आप यदि 2000 कर सकते हैं तो आपके लिए लाइव प्रयास होगी, आपको PDF भी प्रोवाइड कराई जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। लेकिन अभी भी यदि आप 20+ ही सब्सक्राइबर करते चले जाते हैं पर डे, तो क्या होगा आपके साथ, तो आपको 40-50+ एवं वीडियो मिलेगा, वरना आपको 15-20 मिनट में क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, 4-5 से ज़्यादा हो नहीं पाएंगे। होने को तो मैं 15-20 मिनट में आपको 15-20 सवाल करा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे आपको आना चाहिए। और ये ऐसे टाइप है कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा टू डू ए सर्टेन वर्क, 1 मिनट रुकना, बैंड C मिलाकर इसका सूत्र काम पूरा करें।
क्वेश्चन नंबर 5 का बच्चा हिंदी ना लिखना, हिंदी में थोड़ा सा गलत लिया, थोड़ा क्या लिखा है, वो नीचे की जो लाइन लिखी है बैंड सी मिलकर इसका 2/3 भाग पूरा कर सकता है में एक ही काम, तो ये बिल्कुल भी गलत है। यहाँ पर लिखा होना चाहिए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क सेम वर्क। इसी काम का बी और सी, यही काम बी और सी 2/3, इसी काम का 2/3 बी और सी मिलकर कितने समय में कर लेंगे। इसी काम का 2/3 बी और सी मिलकर 2/3 का मतलब क्या होता है बच्चा, 2/3 का मतलब होता है 66.66%। तो 66.66% कितने समय में पूरा कर लेंगे, ये हिंदी में लिखना चाहिए। लेकिन टाइप गलत हो गया, उससे घबराने वाली बात नहीं, इतनी इंग्लिश आपको आती होगी, नहीं आ रही तो मैं बता रहा हूँ कि बी और सी मिलकर इस काम का 2/3 कितने समय में कर लेंगे। बी और सी मिलकर इस काम का 2/3 कितने समय में पूरा कर लेंगे। ठीक है, पढ़ो सवाल। कह रहा है ए इज 40% मोर इफिशियंट देन बी। ए है, बी है और सी है, तीन लोग इफिशियंसी। ए है वो मोर इफिशियंस बी से कितना ज़्यादा बच्चा, 40% ज़्यादा। यदि बी 5 काम करता है तो ए 7 काम करे। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, क्या होती है 2/5। यदि बी 5 काम कर रहा है तो ए जो है वो उससे 2 ज़्यादा काम करेगा, मतलब कितना, 5 2 7 काम करेगा। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, आप पॉइंटों में भी कर सकते हैं, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं पॉइंटों में नहीं बताऊंगा। आगे लिखा है एंड सी इज 25% लेस इफिशियंट देन बी। सी है वो 25% कम इफिशियंस है किससे, बी से। यदि बी किसी काम को 4 दिन में कर रहा है तो सी उसे 3 दिन में करेगा। ठीक है, 3 काम करेगा एक दिन में। यदि बी 4 काम करेगा तो सी 3 काम। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। मतलब क्या है, सी यदि बी की अभी 4 काम कर रहा है तो सी उसे 3 काम करेगा, 1 कम काम करेगा। ये है 25% का काम। यहाँ पर देखिए बी 4 है, यहाँ पर बी कितना है, 5 है। तो गलत बात, एक ही सवाल में बी की 2 एफिशिएंसी कैसे होती है, एक ही व्यक्ति की 2 एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। तो इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पर 4 मल्टीपल 20 कर दो तो यहाँ 5 का। इस लाइन में आपने 4 का मल्टीपल कराया तो 4 का यहाँ भी, यहाँ पर 5 का कराया तो 5 का यहाँ भी। और 5 का ही बच्चा 15 होता है, 5 चौको 20 होता है, 7 चौको 28 होता है। ये आपकी एफिशिएंसी आती है। तो अब ये सवाल क्या हो गया, बिल्कुल बताइए, इजी वे से बिल्कुल किया गया। आगे देखिए, आगे लिखा है दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज। वे इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 चौको 20, 7 चौको 28, 20 और 28 48, 48 और 15 होता है बच्चा 58 और 5 63। तो पूरा काम एक दिन में ये 63 काम कर रहे हैं। तो 20 दिन में कितना करेंगे, तो 20 गुणे 63 काम करेंगे, या 63 दूनी 126, 1260 काम करेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं। आगे लिखा है बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क। 2/3 का मतलब 2/3 काम। कौन कौन करना है, किसको किसको, बी और सी को। तो 5 को 20 और 15, 15 और 20 दोनों मिलकर 35 दिन, 35 काम करना है। टोटल 35 इफिशियंसी से करना है। अब बताइए क्या दिक्कत है, सॉल्व कर लीजिए आप। ये नहीं कि 7 का मल्टीपल ढूंढा करो, एलिमिनेट हो जाएगा। 7 नहीं 63, बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन। 7 पन्ना 35 और 5 चौको 20 और 3 तिरका 4 3 12 दूनी 24, मतलब कि 24 दिन। इतना मैं धीमे लिख रहा हूँ इसलिए आपको समय लग रहा होगा, नहीं तो ये बिल्कुल ईजी सवाल है। तो 24 डेज विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए, जस्ट अ मिनट। ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल इजी सवाल। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास, यही जो रेशियो से क्वेश्चन बनते हैं एफिशिएंसी के, इसके अलावा कोई टाइप नहीं होगा। होते और भी हैं लेकिन मैं करा नहीं सकता, पॉसिबल नहीं। कल आपको नया टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा। यदि आप 1 घंटे का वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो 20+ सब्सक्राइबर हो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करें। और आप जानते हैं 2000 करने के बाद हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे। नहीं तो आपको कल भी मैं 15 से 20 मिनट का ही रिकॉर्ड लेक्चर दूंगा टाइम एंड डिस्टेंस का। यदि आप पूरा चाहते हैं कि 1 घंटे प्लस मिले तो 1 घंटे प्लस मिलने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग। अब आपकी जो क्लासें वो रेगुलर आएंगी। बीच में थोड़ा सा डाउन हो गया था कुछ रीजन से क्या मैं ही बीमार पड़ गया।
तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी। जब तक के लिए बाय एंड लव यू एवरीवन।